students of grade 6. Today we are going to continue our chapter number 4, that is about more features of MS Word 2010. So let's start. First of all, we will discuss about go to command. Let me tell you about go to command. Go to command is used to go to a specific page, line, section, field, bookmark, comment, footnote, endnote, table, graphic, equation, object, heading, etc. वेल स्टूडेंट्स, गो टू कमांड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक लाइन को सर्च करना हो, सेक्शन को सर्च करना हो। जैसे अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो काफ़ी लेंथी है तो उसमें अगर आपने कोई लाइन सर्च करनी है तो डेफिनेटली वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा अगर आप 1 बाय 1 रीड करके उस लाइन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो गो टू कमांड जो है वो हमारे टाइम को सेव करता है और हमारे लिए आसानी पैदा करता है। सो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में सेक्शन, लाइन, कोई पेज, कुछ भी अगर इस तरह का सर्च करना है तो आप गो टू कमांड के थ्रू करेंगे। सो हम कैसे इस कमांड को यूज़ करेंगे, इन स्टेप्स को हम देख लेते हैं। गो टू कमांड यूज़ करने के लिए हम गिवन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 इज़ क्लिक होम टैब। आपके विंडो पे होम का ऑप्शन होगा, टॉप पे आपने उस टैब को क्लिक करना है, होम टैब को। देन सेकंड वन इज़ क्लिक फाइंड ऑप्शन फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप की हेडिंग आपके सामने होगी, उसमें फाइंड के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। देन थर्ड वन इज़ क्लिक go to from the list, the find and replace dialog box opens। उसके बाद आपके पास लिस्ट आएगी जिसमें एंड पे आपके पास go to का ऑप्शन होगा, आपने उसको क्लिक करना है। उस ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने find and replace dialog box आ जाएगा। Then step number 4 is select the category from the go to word box and type the value in its adjacent box। Well students, अब आपके सामने go to word box होगा जिसमें डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज होंगी, लाइक लाइन, बुकमार्क, सेक्शन, etc. Then step number 5 is click on the next or previous button to go to your selection. The cursor will move to the specified location in the document. So as we have typed here 7 line number, the cursor is moved to line 7 in the document. Well students, अगर हम assume करते हैं कि हमने line number 7 में जाना है तो आप गो टू वर्ड बॉक्स में लाइन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देन जहाँ पे आपको एंटर लाइन नंबर का ऑप्शन नज़र आ रहा है वहाँ पे आप अगर लाइन 7 को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे लिखेंगे 7 और आप फिर गो टू पर क्लिक कर देंगे तो वहाँ से आपकी फ़ौरन आपका कर्सर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट की लाइन नंबर 7 पर मूव करेगा। So step number 6 is click go to button, the cursor will move to that location। ये वही बात है कि आप जब go to ऑप्शन पर go to बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो लाइन नंबर 7 पर मूव करेगा। Then step number 7 is click close button to close the dialog box। जब आपने अपनी लाइन को रीच कर लिया है तो आपने क्लोज बटन पर क्लिक करना है ताकि डायलॉग बॉक्स जो है वो disappear हो जाए। Okay, move to next one is spelling and grammars। Spelling and grammars ensure that your document contain no error। You must have noticed red or green wavy lines under some words while typing in a document। MS Word has dictionary. If you have typed some wrong spellings of some words or incorrect sentence or any word is not found in its marked as
misspelled. For example, your name, technical terms, etc. ओके स्टूडेंट्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर को हम अपने डॉक्यूमेंट में क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम ये देख सकें कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई एरर तो नहीं है स्पेलिंग की या ग्रामर की। अगर हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो समटाइम हम देखते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड्स के नीचे ग्रीन या रेड वेवी लाइंस होती हैं उस वर्ड के अंडर। तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो हमने कोई स्पेलिंग गलत लिखा है, हमने कोई मिस्टेक कर दी है, या हमने इनकरेक्ट सेंटेंस लिख दिया है। सो स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए हम दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। टू यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर, फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 इज़ क्लिक द रिव्यू टैब। आपने रिव्यू टैब पर जाना है और उसको क्लिक करना है। देन सेकंड वन इज़ क्लिक ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर फ्रॉम प्रूफिंग ग्रुप। आपने प्रूफिंग ग्रुप में से ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करना है। द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। स्पेलिंग एंड ग्रामर बॉक्स जो है आपकी स्क्रीन पे अपीयर होगा आपके सामने। Then type 1 is the wrong words will be shown in a red color and displayed in not in dictionary box. Option available for the wrong word are suggestions box display the word, click any one of the correct spelled word in the suggestions list. Well students, not in dictionary box में आपका रॉन्ग वर्ड जो है वो रेड कलर में डिस्प्ले होगा। देन सजेशन ग्रुप में आपके पास करेक्ट स्पेलिंग्स के वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें पूरी एक सजेशन लिस्ट होगी। देन क्लिक द चेंज बटन इफ़ यू वांट टू चेंज द करंट वर्ड ओनली। तो अगर आप सिर्फ एक वर्ड जो आपको शो हो रहा है सिर्फ वो आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट चेंज बटन पर क्लिक करेंगे। और अगर यू वांट टू चेंज ऑल अपीयरेंस ऑफ द वर्ड इन द एंटायर डॉक्यूमेंट देन क्लिक ऑन चेंज ऑल बटन। और अगर आप ये वर्ड जो है अपने पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ है आप चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए और उसके लिए आप क्या करेंगे, आप चेंज ऑल के बटन को क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ भी आपका ये जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया हुआ है अगर इसके स्पेलिंग्स गलत हैं कहीं पर तो वो हर जगह से चेंज हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट में। Then if no correction are required, click the ignore once button। और अगर कोई भी correction required नहीं है तो आप ignore once button को click करेंगे। Ignore all button will ignore all the occurrences of the word in the document. You can add the word to the dictionary by clicking the add to dictionary. After making your selection, spelling checker will move on the next flag word. After checking all the words and spelling, the following messages are displayed. The spelling and grammar check is complete. Then click OK button and close the spelling and grammar dialog box. Okay, move to next. Next one is Thesaurus. Thesaurus consists of words and group of synonyms, antonyms, which improves your vocabulary. Moreover, you can change the word to its synonyms to express the meaning more accurately. Well, students, Thesaurus option का जो यूज़ होता है किसी भी वर्ड से रिलेटेड नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव का पता लगाने के लिए होता है। मोreover, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड पे सिनोनिम्स अप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो वर्ड होगा वो मोर एक्यूरेटली आप उसका मीनिंग एक्सप्रेस कर सकेंगे।
सो थिसॉरस यूज़ करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. टू यूज़ थिसॉरस फॉलो द गिवन स्टेप्स. फर्स्ट वन इज select the word for which you want to select the word for which you want a synonyms or antonyms. Second one is click the review tab on the ribbon. सबसे पहले आपने उस वर्ड को सिलेक्ट करना है जिस पे आप सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आप उस पर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं. देन आपने उसको सिलेक्ट करने के बाद रिव्यू टैब पर जाना है और उसको क्लिक करना है. देन थर्ड वन इज़ क्लिक थिसॉरस फ्रॉम प्रूफिंग ग्रुप. प्रूफिंग ग्रुप में आप थिसॉरस को क्लिक करेंगे. देन फोर्थ वन इज़ द थिसॉरस टेक्स्ट task pane will appear on the right side of the screen. You can view word option and select the word for replacement. आपकी स्क्रीन की राइट साइड पर थिसॉरस टास्क पैन अपेयर होगा. आप जो भी वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं इन ऑप्शन की मदद से आप उस वर्ड को रिप्लेस कर सकेंगे. देन फिफ्थ वन इज लेफ्ट क्लिक ऑन द वर्ड ऑप्शन विल अपीयर. क्लिक इंसर्ट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट. द सिलेक्टेड वर्ड विल गेट पेस्टेड इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वर्ड. देन आपने वर्ड पर लेफ़्ट क्लिक करना है और आपके सामने ऑप्शंस अपीयर होंगे. आपने क्लिक के ऑप्शन इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है जो आपके सामने लिस्ट आएगी और उसके बाद आप देखेंगे कि जो ओल्ड वर्ड था वो रिप्लेस हो जाएगा न्यू वर्ड के साथ. Well students, hopefully there will be no confusion, and one more important thing, I have a home assignment for you. You will solve these question answers on your notebook. So question number 1 is define thesaurus. A list of words with So answer is a list of words with synonym and antonyms. Second one is define homonyms. So answer is words with same pronunciation but different meanings. For example, C and C. ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम हो, बोलने में वो सेम लगें पर उनके मीनिंग्स डिफरेंट हों. यहाँ एग्जांपल दी गई है SEEC देखना और SEAC समुंदर. थर्ड वन इज डिफाइन synonym. Different words with the same meaning, for example happy and cheerful. वर्ड्स डिफरेंट हों लेकिन उनका मीनिंग जो है वो एक ही हो, सेम हो, जैसे हैप्पी और cheerful. So next one is define antonyms. So answer is different words with opposite meanings like hardware, software. So that's the end of my lecture. I hope you enjoyed. Thank you. Allah Hafiz.